दो बहनें रास्ते में जा रही थीं। रास्ते में उन्हें दो भाई मिले जो दिखने में ठीक ठाक और भरोसेमंद लग रहे थे। बिना ज्यादा सोचे समझे दोनों बहनें उनकी गाड़ी में बैठ गईं। शुरुआत में उन्हें थोड़ा डर लगा, लेकिन जब उन्होंने उन दोनों भाइयों की बूढ़ी माँ को देखा जो बहुत ही शांत, दयालु और भरोसेमंद लग रही थी, तो दोनों बहनों का शक पूरी तरह खत्म हो गया। वे उस बुजुर्ग औरत के साथ उसके घर चली गईं। उन्हें क्या पता था कि अक्सर सबसे खतरनाक दरिंदे इसी तरह मासूमियत का नकाब पहनकर सामने आते हैं। घर में घुसते ही उस बूढ़ी औरत ने पहले से तैयार किया हुआ केक निकालकर दोनों बहनों को खिलाया। बिना किसी शक के दोनों ने केक खा लिया, लेकिन जैसे ही केक गले से उतरा, बड़ी बहन को तेज चक्कर आने लगे। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। दोनों जान बचाने के लिए भागी, लेकिन बाहर निकलते ही उन दो दरिंदों ने उन्हें पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। जब दोनों बहनों को होश आया तो वे खुद को एक कंटेनर के अंदर पाईं। उनके कपड़े उतारे जा चुके थे और लोहे की जंजीरों से उन्हें बांध दिया गया था। डर के मारे दोनों चीख चीख कर मदद मांगने लगी, लेकिन वह जगह इतनी सुनसान थी कि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद छोटा भाई वहां आया और उन्हें धमकाने लगा कि अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार देगा। उस समय बहनों को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका असली दुश्मन अभी शुरू ही हुआ है। वह आदमी बंदूक दिखाकर उन्हें डराने और अपमानित करने लगा। जान बचाने के लिए दोनों मजबूर थीं। उसी दौरान एक पुलिस वाला वहां पहुंच गया। दोनों बहनों को लगा कि अब वे बच जाएंगी और वे पुलिस वाले के पीछे छिप गईं। पुलिस वाले ने बंदूक तानकर उन दरिंदों से सामना किया, लेकिन अगले ही पल वह हंसने लगा। बहनों को समझ आ गया कि यह पुलिस वाला भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। वह भी उन्हीं की तरह एक अपराधी था। कुछ देर बाद पुलिस वाला अपना काम करके चला गया और पीछे एक बहन को रोते बिलखते छोड़ गया, जिसे बुरी तरह पीटा गया था। इसके बाद उन दरिंदों ने एक और आदमी को बुलाया जो नशेड़ी था। उसने बड़ी बहन को चुना और उस पर जुल्म किए। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। ये सब सुनकर छोटी बहन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ समय बाद जंगल से अजीब आवाज़ें आने लगीं। दोनों भाई डर गए और बहनों के सिर पर कपड़े डाल दिए। तभी एक डरावना आदमी सुअर के चेहरे वाला मास्क पहने उनके सामने आया। उसके हाथ पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था। वह बड़ी बहन को घसीटकर कंटेनर में ले गया। काफ़ी देर बाद छोटी बहन ने कंटेनर खोला तो देखा कि उसकी बहन एक कोने में सहमी हुई बैठी थी और उसके सिर पर वही भयानक मास्क था। साफ था कि उस पर बहुत अत्याचार हुआ था। इधर लड़कियों के चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन दुर्भाग्य से वही भ्रष्ट पुलिस वाला वहां मौजूद था। उसने बहाने बनाकर चाचा को लौटा दिया और फिर अपराधियों को खबर दे दी। अब दरिंदों ने तय कर लिया कि बहनों को मार दिया जाएगा। छोटी बहन ने ये सब सुन लिया और समझ गई कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो वे जिंदा नहीं बचेंगी। उसने एक खतरनाक फैसला लिया। अगली बार जब वह आदमी आया तो उसने जानबूझकर उसे अपने करीब आने दिया। जैसे ही उसे मौका मिला उसने उसकी गर्दन पर जोर से वार किया और उसकी जान ले ली। दोनों बहनों ने चाबी निकाली, खुद को आज़ाद किया और वहां से भाग निकलीं। भागते समय उन्होंने फैसला किया कि वे इस अन्याय को यूं ही नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने पास के बाजार से सामान खरीदा और एक एक करके उन सभी लोगों से बदला लिया जिन्होंने उन पर जुल्म किए थे। आखिरकार उन्होंने उस बूढ़ी औरत और उसके बेटों को भी उनके किए की सज़ा दी। इस तरह दोनों बहनों की बदले की कहानी खत्म हुई और उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की।